हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थिन लेंस को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके कुछ स्पेशल केसेस रीड करते हैं। फर्स्ट इज कटिंग ऑफ लेंस बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान लो एक लेंस पड़ा हुआ है, तुमने क्या लिया, एक आरी लिया, ब्लेड लिया और उसका ऐसे कट कर दिया एक प्लेन से जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो तुम्हारे पास दो लेंसेज बन गए। इनका फोकल लेंथ सेम होगा या डिफरेंट होगा? इनका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले दोनों साइड कर्वेचर था, अब एक साइड कुछ प्लेनर सरफेस आ गई। तो जैसे मैं बोलूँ कि पहले कितना फोकल लेंथ है, अगर दोनों रेडियस बराबर होते तो पहले फोकल लेंथ कितना होता, आर अपॉन इक्वी कन्वेक्स का क्या बताया था, आर अपॉन 2μ-1। अब ये प्लेनो कन्वेक्स बन गए तो इसका कितना होगा, फोकल लेंथ इज आर बाय μ-1। तो पहले कितना फोकल लेंथ था, r बाय μ-1 इज 2f, उसके अब ट्वाइस हो गया। अगर तुम इक्वी कन्वेक्स को बीच में से कट कर दो तो जो प्लेनो कन्वेक्स बनेंगे उनका फोकल लेंथ कितना होगा दोनों का, 2f और 2f। देखो इनको ऐसे भी कर सकते हो, इनको ज्वाइन कर दो। अगर इनको मैं आपस में से कॉन्टेक्ट में ले आऊं, ये 2f और 2f, इनका f इक्वलेंट क्या बनेगा, ये थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट वाला केस हो गया, 1/2f प्लस 1/2f, कितना आ गया 1/f। तो वही f दोबारा बन जाएगा। तो कट, अगर तुम एक लेंस को कट कर दो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक प्लेन से कट कर दिया तो फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। तो इन दिस केस फोकल लेंथ चेंजेस। और जैसे एक एग्जांपल है, ये तुम्हारे पास एक लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, इसका मान लो फोकल लेंथ हमें निकालना। तो क्या फॉर्मूला था, 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू μ-1 सराउंडिंग एयर है, ठीक है, 1/r1, चाहे किसी भी साइड से चेक कर लो, जैसे इस साइड से चेक करते हैं तो r1 इज पॉजिटिव, r2 इज नेगेटिव। तो कितना आ गया 1/2, 1/15 प्लस 1/30, कितना आ जाएगा ये। तो यहां से इसका जो f इक्वलेंट आएगा, f इक्वलेंट विल बी 20 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करा है इसको, इफ लेंस इज कट इनटू टू पार्ट्स बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक प्लेन लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर था और बीच में से कट कर दिया, फाइंड फोकल लेंथ। तो इस पार्ट का फोकल लेंथ कितना होगा, क्या लिखोगे, 1/f1। व्हाट विल बी 1/f1, μ-1, 1/r1, r1 is 15 minus 1/r2। या डायरेक्टली प्लेनो कन्वेक्स है तो क्या बताया था फॉर्मूला, r अपॉन μ-1। ये कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। मैंने तुम्हें डायरेक्टली याद करने को बोला था, अगर तुम कोई प्लेनो कन्वेक्स दिया हुआ है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का 3/2, तो डायरेक्टली फोकल लेंथ ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाता है। तो इसका भी फोकल लेंथ अगर निकालोगे तो वही 3/2 है, सराउंडिंग एयर है, तो कितना फोकल लेंथ आना चाहिए, सीधा इसका ट्वाइस हो जाएगा, r अपॉन μ-1। देखो इनको कंबाइन कर दो, वापिस यही चीज बनेगी, इसका फोकल लेंथ है 30, इसका फोकल लेंथ है 60, कंबाइन कर दो वापिस से वही 20 सेंटीमीटर वाला बन जाएगा, 1/30 प्लस 1/60 आ जाएगा 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन लेंस इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑफ कन्वेक्स लेंस हमें बता रखा है, एंड इट्स थिकनेस एट द सेंटर इज 0.4 सेंटीमीटर। इसका हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। ये तुम्हें एक लेंस दे रखा है, इसका थिकनेस दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ लाइट इसमें दे रखी है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका ना मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं, इट इज c/v। तो इसका हमें इनडायरेक्टली ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखा है, एयर में प्लेस्ड है, हमें इसका फोकल लेंथ निकालना है। रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ लाइट इन प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है,
तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ इसका रेडियस कौन सा होगा, क्या ये चीज़ 4 सेंटीमीटर दी हुई है? नहीं, ये गलती मत करना, मैंने तुम्हें बार बार बोला ये तो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें कई बार लगता है क्योंकि रेडियस, इसका रेडियस मेंशन कर रखा है रेडियस ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो इस सरफेस का ही रेडियस होगा क्योंकि इसका तो इन्फाइनाइट है, बट ये गलत है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ लेंस अलग अलग चीज़ है। रेडियस ऑफ लेंस तो हम इसको बोलते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर है, हमें इसका रेडियस नहीं पता। मान लो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका ये जो रेडियस है दिस इज आर, तो ये तो पूरा ऐसे ये है ना, सर्कल पूरा होता है ये, तो ये भी कितना है आर, तो ये दे रखा है 0.4, ये वाला पार्ट कितना बचेगा, दिस विल बी आर माइनस 0.4। एक बार यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करो और आर का वैल्यू निकालो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस 0.4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, यहां से आगे सॉल्व कर लेना। तो 2r आ गया 40.4 या r आ गया 20.1 सेंटीमीटर। अब ये बताओ क्या तुम इसको थिन लेंस कंसिडर कर सकते हो? थिन लेंस हमें कब कंसिडर करना है, अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर थिकनेस के रिस्पेक्ट में काफ़ी लार्ज हो। जैसे 0.4 है, ये तुम्हारा 20 है, तो इससे 50 गुना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 टाइम्स द रेडियस ऑफ इज 50 टाइम्स द सेपरेशन। तो इस केस में हम इसको थिन लेंस कंसिडर कर सकते हैं। तो ये प्लेनो कन्वेक्स है, डायरेक्टली इसका फोकल लेंथ क्या लिख दोगे, r अपॉन म्यू माइनस 1। ध्यान रखना है थिन के लिए ही वैलिड है, क्योंकि d इज वेरी लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेरी वेरी लेस, तो हम ये लगा सकते हैं। तो r व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20.1, म्यू इज 2 माइनस 1, तो फोकल लेंथ कितना आ गया 20.1 सेंटीमीटर। इसमें जो मेन चीज था ये रेडियस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये कर्वेचर होता है, ये लेंस का रेडियस का मतलब ये अपर्चर का हाफ। कटिंग ऑफ लेंस का सेकंड केस पढ़ने से पहले हम कुछ लेंस के बारे में कुछ समझते हैं। क्वेश्चन है, एक लेंस है, उसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही थी, फोकल लेंथ है कुछ है। अब तुमने क्या करा, इफ हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, अब तुमने आधा लेंस कवर कर दिया। हम ना कई बार स्टॉपर यूज करते हैं, ये स्टॉपर्स होते हैं। स्टॉपर्स क्या करते हैं, आधी इस साइड की रेस को आने नहीं देते। तो अगर कभी तुम्हें किसी एक्सपेरिमेंट में पेरेक्सियल रेज यूज करने हो, मार्जिनल हटाने हो, हम क्या करते हैं, जैसे लेंस है यहाँ पे ना साइड में स्टॉपर्स लगा देते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, सिर्फ कौन से रेज, मान लो यहाँ पे कुछ रेज आ रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाले रेज हैं सिर्फ वही आ पाएंगे, दूर वाले हम ब्लॉक कर देते हैं। तो इनको हम स्टॉपर कहते हैं या स्टॉप्स बोल लो। तो इसमें मैंने ऐसे करा कि आधे लेंस को कवर कर दिया, इमेज पोजीशन चेंज होगा या सेम हो जाएगा। देखो इस पार्ट का रेडियस क्या जितना पहले था अभी भी उतना ही है, इसका भी कर्वेचर उतना ही है, यस, म्यू वही है, सराउंडिंग मीडियम सेम है। तो अगर तुम्हें आधा भी दे रखा है इसका फोकल लेंथ, इस पूरे पार्ट का फोकल लेंथ, इवन इतने से पार्ट का फोकल लेंथ, ये सारे पार्ट्स का फोकल लेंथ एफ ही होता है। चाहे इस पार्ट को कंसिडर कर लो, चाहे इस पार्ट को, चाहे किसी भी पार्ट को कंसिडर कर लो, ये सब पार्ट्स का फोकल लेंथ कितना होता है एफ, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। ठीक है, ये बीच का मीडियम सेम है, सराउंडिंग मीडियम सेम है। तो अगर तुमने आधा लेंस कवर कर दिया, क्योंकि फोकल लेंथ वही सेम है, ऑब्जेक्ट पोजिशन सेम है, तो इमेज पोजिशन भी सेम आएगा, तो इट विल नॉट शिफ्ट। तो फर्क क्या पड़ेगा, पहले लार्ज नंबर ऑफ रेज से इमेज बन रहा था, अब तुम्हारे पास कम रेज से बनेगा। कितने रेज, आधे रेज हो जाएंगे। तो अगर रेज हाफ हो गए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी विल बी हाफ। स्टॉपर क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं मार्जिनल रेस को हटाने में, सिर्फ पेरेक्सियल रेस रोकने में। किसी भी साइड लगा लो,
ठीक है। अगर सिर्फ मार्जिनल रेज यूज करने हैं बीच में लगा दो, सिर्फ मार्जिनल आ पाएंगे पर एक्सियल रुक जाएंगे। तो ये तुम्हारा स्टॉपर का काम होता है। अच्छा, कई बार यही कंडीशन आती है, मान लो तुम्हें आधे की बजाय कितना भी पोर्शन कवर कर दिया, मान लो इतना पोर्शन मैंने इसको कवर कर दिया, क्या अब भी इमेज पोजीशन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बस इसका इंटेंसिटी का फर्क पड़ जाएगा। तो यार क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारा लेंस है, इसका रेडियस है आर, रेडियस कौन सा, रेडियस ऑफ लेंस इज आर। मैंने क्या करा, इसका बीच वाला पार्ट, बीच वाले पार्ट को मैंने किसी चीज से ढक दिया, r/2 रेडियस तक ढक दिया, ठीक है। ये कवर, इसको इसके आगे स्टॉपर लगा दिया, इसको कवर कर दिया, डिस्क लगा दी। तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इमेज पोजीशन तो वही रहेगा। मैंने इसका क्या करा, r/2 रेडियस का इसका कवर कर दिया, तो इंटेंसिटी, टोटल एरिया कितना था, πr²। कितना एरिया कवर कर दिया तुमने πr²/4 एरिया कवर कर दिया। तो इतने एरिया में से लाइट नहीं आएगी, सिर्फ इसमें से आएगी। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी विल बिकम्स 3/4। 3/4 कैसे हो गया, क्योंकि अब जो जिस एरिया में से लाइट जा रही है वो 3/4 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ लेंस बाय अ प्लेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तुमने कट कर दिया, तो क्या इसमें फोकल लेंथ में चेंज आएगा, कर्वेचर सेम है। परपेंडिकुलर कट करते थे तो एक साइड का कर्वेचर चेंज हो जाता था, अब तो कर्वेचर सेम ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सराउंडिंग मीडियम सेम है, तो फोकल लेंथ डज नॉट चेंज। तो जैसे कुछ केस है, मैंने इसको कट करके ऐसे अरेंज कर दिए, तो इस पार्ट का फोकल लेंथ, इसका भी एफ है, इसका भी एफ है, और इनकी प्रिंसिपल एक्सिस अलाइन होगी, तो एफ इक्वलेंट, ये वही लेंथ, थिन लेंस इज इन कॉन्टेक्ट का केस हो गया। 1/f इक्वलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2, 2/f, या एफ इक्वलेंट कितना हो जाएगा, f/2। इस केस में अगर तुमने ऐसे अरेंज कर दिया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस देखो ये रहा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, ये थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट वाला केस यूज मत करना कि 1/f1 प्लस 1/f2। इस केस में मैं तुम्हें ना इसको प्रिज्म में पढ़ाऊंगा, ये केस, ये ऑलमोस्ट पैरेलल स्लैब की तरह एक्ट करेगा। देखो, अगर तुमने कट करके ये सरफेस इधर ले गए, जब इसको ऐसे टर्न करोगे तुम्हारे पास, इसको कट करके यहाँ पे ले आए, तो ये सरफेस ये आ गया। तो अगर ये सरफेस इज पैरेलल, ये ऑलमोस्ट ना पैरेलल स्लैब की तरह एक्ट करता है, तो इस केस में तुम्हारा एफ इक्वलेंट कितना होता है, इन्फिनिट। ये याद कर लो, ऑलमोस्ट ये पैरेलल स्लैब की तरह एक्ट करता है, पैरेलल रेज आते हैं और पैरेलल निकल जाते हैं। हम इसको प्रिज्म में समझेंगे, तो ये याद करो। क्वेश्चन देखो, लेंस इज कट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड टू lenses आर प्लेस्ड 3 मिलीमीटर अपार्ट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस। मैंने यहां से लेंस को कट कर दिया, कट करने के बाद इनको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया। कितना डिस्टेंस है दोनों में, 3 मिलीमीटर का। तो देखो, इसको मैंने यहां से कट किया, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है। तो अगर मैं इस लेंस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूं, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी उसके साथ मूव करेगी। देखो, ये लेंस है, अगर तुम इस लेंस को ऊपर ले जाओ तो फर्क क्या पड़ेगा, लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर की तरफ मूव करेगी ना। तो अगर तुमने लेंस को यहां से कट कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस अभी वही सेम है, चाहे तुम यहां से कट कर दो। देखो, अगर तुम चाहे यहां से कट कर दो, बट ये चीज ध्यान रखना, फोकल लेंथ तो उतना ही रहेगा, बट इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पूरा सर्कल ऐसा था, ये पूरा सर्कल ऐसा था। हमने प्रिंसिपल एक्सिस क्या डिफाइन करी थी, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये नहीं होगी। अब अगर तुम यहां से कट कर दोगे तो ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी, ये गलत है। प्रिंसिपल एक्सिस अभी वही होगा जो इनके कर्वेचर हैं, उनका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इसके लिए भी प्रिंसिपल एक्सिस सेम ही है, तो इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, चाहे ये वाला पार्ट हो, चाहे ये वाला पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, वो इमेज सेम बनाता है। तो इस मैंने क्या करा, कट करके इनको 3 मिलीमीटर के गैप पे रख दिया। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस अब ये होगी,
इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है और ऑब्जेक्ट इनकी जो पुरानी जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस थी वहीं पे पड़ा है। कितने डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं इसका इमेज डिस्टेंस निकालता हूँ। u कितना हो गया? u इज -30, f इज +20, व्हाट इज v? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/v सॉल्व करो, तो v आ जाएगा +60। तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगा। और ये पॉइंट का इमेज कैसे बनाते हैं? इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा 3 मिलीमीटर का गैप था। इसमें कितना गैप होगा? 1.5 मिलीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो -1.5 मिलीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है। मैग्निफिकेशन इज v/u। v कितना है? 60, u कितना है? -30। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया +3 मिलीमीटर। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के 3 मिलीमीटर ऊपर फॉर्म होगा और यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे, इससे 3 मिलीमीटर ऊपर। ऐसे ही इसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, नई वाली प्रिंसिपल एक्सिस से 3 मिलीमीटर नीचे। तो 2 इमेजेस तुम्हारी फॉर्म हो गई। 2 इमेजेस का रीज़न क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सेम है दोनों के लिए, बट दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस हमने चेंज कर दी। तो इनमें गैप कितना है? 3 मिलीमीटर ये, 3 ये, और बीच में ये कितना गैप था? 3 मिलीमीटर का। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंसेस? टोटल डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस, तो डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2 इज कितना? 9 मिलीमीटर। ठीक है, 2 इमेजेस फॉर्म होगी। तो इसी तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चन है कुछ। हमें बताना है कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। ये μ1, μ2, μ3। ऊपर वाला पार्ट ये एक लेंस हो गया μ2, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये r1 है, r2, इसका फोकल लेंथ कुछ आएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये उसकी कुछ इमेज फॉर्म करेगा। नीचे वाला पार्ट, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस तो सेम है, बट इस साइड का सराउंडिंग मीडियम डिफरेंट हो गया। तो इसकी जो फोकल लेंथ है सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? द फोकल लेंथ विल चेंज बिकॉज म्यू रिलेटिव चेंज हो गया या म्यू सराउंडिंग चेंज हो गया। तो इस केस में कर्वेचर सेम है बट सराउंडिंग मीडियम अलग है, तो फोकल लेंथ अलग होगा, इसकी इमेज अलग आएगी कुछ I2। कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे? 2 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे बिकॉज 2 फोकल लेंथ्स हैं, अपर पार्ट के लिए अलग, लोअर पार्ट के लिए अलग। अब इस पार्ट में पूछ रखे हैं, सराउंडिंग मीडियम तो सेम है, ठीक है, दोनों ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट के लिए सराउंडिंग मीडियम सेम है, बट लेंस में ही 3 पार्ट्स कर रखे हैं और तीनों के फोकल लेंथ अलग, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो इस पार्ट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हर पार्ट के लिए सेम ही है, बस म्यू का फर्क पड़ रहा है। तो इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, इसकी फोकल लेंथ अलग आएगी, इस पार्ट के लिए फोकल लेंथ अलग होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रखोगे कितनी इमेजेस फॉर्म होगी? 3 इमेजेस विल बी फॉर्म। कटिंग ऑफ लेंस पे देखो क्वेश्चन, इफ अ सिमेट्रिकल कनकेव इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। कैसे कट करा? बीच में से कट कर दिया। एंड दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट वेज एज शोन। पहले केस में इसको कट करके थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया, सेकंड ये सिमेट्रिकल थिन इक्वी कनकेव लेंस। देन ये कुछ पार्ट्स है तो मैं आंसर करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 3 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इन केस 1। 3 इमेजेस। देखो एक तो ये बीच वाला पार्ट हो गया, इसके लिए केस 1 मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये बीच वाला पार्ट के लिए फोकल लेंथ अलग आएगा, चलो ठीक है, बट ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट इसके लिए फोकल लेंथ सेम होगा। कैसे? अगर मैं इक्वी कनकेव को कट कर दूं 2 पार्ट्स में, मान लो इसका फोकल लेंथ f था, तो इस पार्ट का फोकल लेंथ कितना होता है? 2f। इस पार्ट का फोकल लेंथ कितना होता है? 2f। चाहे इतना सा भी पार्ट ले लो,
तब भी उसका 2f ही आएगा। तो चाहे ये पार्ट ले लो, इसका फोकल लेंथ है 2f, इसका फोकल लेंथ भी कितना है 2f, और ये थिन लेंस है। तो अगर किसी को ऐसा डाउट हो रहा है ना कि मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों से अलग अलग है, ये बहुत ही थिन लेंस है, तो इस लेंस से भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इस लेंस से भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखना कि यहाँ से डिस्टेंस अलग आ रहा है, इस लेंस के लिए डिस्टेंस अलग आ रहा है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, बिकॉज ये थिन लेंस है, बहुत ही पतला लेंस है, तो इतना मोटा दिखा रखा है। तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, ये वाले और ये वाले के लिए सेम आएगा, बीच वाले पार्ट के लिए डिफरेंट, तो 2 इमेजेस आएंगे। केस टू में तो तुमने कट करके इसको वापस ज्वाइन कर दिया, ये वापस पहले जैसे लेंस बन जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा f, मैंने अभी बताया था ना सही, 1/f इक्वलेंट 1/f1 प्लस 1/f2, तो वही वापस से वही लेंस बन गया f इक्वलेंट f। तो अगर यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट रखोगे एक ही इमेज फॉर्म होगा, 1 इमेज, और फोकल लेंथ कितना है इसका f। इस केस में अगर तुमने कट करके इसको बस रिवर्स करके रख दिया, इसको ऐसे उल्टा करके रख दिया, कुछ नहीं, इसमें बीच में एयर हो गया, तो तुम्हारे पास एक ये लेंस बन गया, ये वाला सराउंडिंग एयर है, फोकल लेंथ कितना 2f, एक ये लेंस बन गया। क्योंकि ये थिन लेंसेज हैं, इनमें गैप भी बहुत नेग्लिजिबल होगा, ये थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट का फिर से केस हो गया, 1/f इक्वलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ से तुम सोल्व कर लेना, ये ना f विद साइन ले रहा हूँ मैं, तो नेगेटिव है तो ये f नेगेटिव है सारे, तो इन दोनों का फोकल लेंथ सेम ही आएगा, चाहे ऐसे ज्वाइन कर दो चाहे उल्टा के ज्वाइन कर दो, f इक्वलेंट विल बी सेम। तो इनका रेशियो कितना होगा, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन सेकंड एंड थर्ड केस इज 1। तो ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इफ फाइनल रेस कम आउट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या फाइनली रेस जो आ रहे हैं वो पैरेलल आ रहे हैं, पैरेलल रेज आ रहे हैं मतलब फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे। हमें क्या निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करो, पहले फर्स्ट सरफेस के लिए लगाते हैं, ये एक लेंस दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो पहले यहाँ से एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्या इसको मैं थिन लेंस कंसिडर कर सकता हूँ, पहले ये सोचो, क्या ये सेपरेशन नेग्लिजिबल है या काफी लार्ज दिया हुआ है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, और ये सेपरेशन भी कितना है r। तो हम इतना इसको स्मॉल सेपरेशन कंसीडर नहीं कर सकते, तो ये थिन लेंस की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो कैसे करोगे, तो जैसे हम रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस लगाते हैं ना, वहाँ यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, थिन लेंस वाले कंसेप्ट या 1/v माइनस 1/u 1/f वो वाला कंसेप्ट कब वैलिड है, f पहली बार थिन लेंस होना चाहिए, बहुत ही नेग्लिजिबल होना चाहिए कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड पार्ट, सराउंडिंग मीडियम सेम होना चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए ताकि पेरेक्सियल रेज हो। अगर ये अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो तुम कंसीडर नहीं कर सकते इसे थिन लेंस। तो यहाँ पे हम थिन लेंस कंसीडर नहीं करेंगे। इस सरफेस के लिए पहले रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, फिर इस सरफेस के लिए। तो पहले इस सरफेस के लिए u का वैल्यू कितना हो गया, -mr μ1। रेज आ कहां से रहे, रेज आर कमिंग फ्रॉम 1, और जा किस में रहे 1.5 या 3/2। r कितना हो गया, इट इज प्लस r, इस डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे, μ2/v, ये पहला, माइनस μ1 कितना है 1/u, u इज -mr, इज इक्वल टू μ2 minus μ1/r, r is plus r। तो 3/2v1 plus 1/mr is equal to 1/2r। तो 3/2v1 is equal to 1/2r minus 1/mr। यहाँ से सॉल्व करके v1 कितना आ रहा है, यहाँ से v1 का वैल्यू निकाल लेना। v1 आ गया कितना, 3mr/m-2। क्या करो, v1 को ना पॉजिटिव कंसिडर कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा।
और देखो अब इसमें ये भी एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे मीट कर रहा है, ये भी एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे मीट कर रहा है। दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा। मैं एज्यूम हमेशा ये करता हूँ कि इस तरफ मीट करेगा। तो ये तुम्हारा प्लस v1 हो गया। ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। u2 कितना होगा, v1 माइनस आर, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो प्लस v1 माइनस आर। तो कितना होगा ये 3mr बाई m माइनस 2 माइनस आर। तो यहां से सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 2mr प्लस 2r अपॉन m माइनस 2। तो ये आ गया हमारा v2 u2 से। v2 कहता कि फाइनली रेज पैरेलल जा रही हैं, तो v2 कितना हो गया फाइनल इमेज, या v इज इन्फिनिट। तो v को फिल कर दो इन्फिनिट। रेज आ कहाँ से रही है 3/2 से, और रेज जा किस में रही है 1 पे। इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास m का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आ रहा है ये 2r इंटू m प्लस 1, ये हो गया u2 अपॉन m माइनस 2। तो एक बार यहाँ पे इक्वेशन लगा लो, क्या इक्वेशन बनेगा 1 बाय इंफिनिटी माइनस 3/2 बाय 2r m प्लस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इस सरफेस के लिए r कितना है इन्फिनिट। तो ये टर्म भी जीरो होगी, देखो ये टर्म भी जीरो होगी, तो ये टर्म भी क्या हो जानी चाहिए जीरो होनी चाहिए। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा m का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब ऐसा ही क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, ये क्वार्टर सिलेंडर है, ऑब्जेक्ट ओ पे, फाइनल रेज आर पैरेलल। ठीक है, फाइंड m। इस टाइप का क्वेश्चन ना करने का एक और तरीका भी होता है, तुम रिवर्स में भी सोल्व कर सकते हो। क्या करो, इधर से एज्यूम कर लो कि रेज आ रहे हैं इन्फिनिटी से, जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट निकाल लो। ठीक है, रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं और जहां पे फाइनली मीट कर रहे हैं वो पॉइंट निकाल लो, वो तुम्हारा सीधा m का वैल्यू आ जाएगा। उससे करके देखना, उससे तुम्हारा बहुत इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स में ला रहा हूं कि यहां से रेज आ रहे होते हैं। अगर रेज इस साइड से आ रहे होते, देखो पहले इस सरफेस पे इंसिडेंट हुए, ये तो सीधा नॉर्मल इंसिडेंस ही है, ये तो प्लेन सरफेस है ना, और नॉर्मल इंसिडेंस है, तो विदाउट रिफ्लेक्शन ही ऐसे चले जाएंगे। फिर आगे इस सरफेस पे इंसिडेंट हुए 3/2 और जा कहां पे रहे 1 पे, तो रेज जा कहां पे रहे 1 पे, और फाइनली मीट किस पे कर रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं m इंटू आर, यहां से m इंटू आर, और इस साइड पॉजिटिव डिस्टेंस लेने, इस साइड नेगेटिव लेने, तो v2 इज प्लस mr माइनस रेज आ किससे रहे 3/2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, μ2 माइनस μ1, इसका r क्या होगा r नेगेटिव। ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2r, या m हो गया 2। तो ये मेथड कई बार ना ज़्यादा इजी हो जाता है, इस साइड से क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय इन्फिनिटी से अगर आ रहा होता हमें सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता। तो इसमें बोला कि फाइनल रेज आर पैरेलल, फाइंड m। तो या तो ऐसे कर लो, फाइनली इन्फिनिटी से ले आओ, फिर मीट करा लो, इस साइड से सॉल्व करना, इस साइड से सॉल्व करो। कैसे रेज गए, इसे ना थोड़ा सॉल्व करना हमारे लिए टफ रहेगा। चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। पहली सरफेस के लिए रेज जा किस में रहे 3/2 पे, माइनस रेज आ किस से रहे 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस mr इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, इसका r कितना हो गया इनफाइनाइट, तो 3/2 v1 इज इक्वल टू, ये प्लस हो गया उधर जाके माइनस, माइनस
या v1 आ गया तुम्हारे पास -3mr/2। ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो मतलब यहाँ से जो रेज है ये ऐसा कुछ क्या हुआ होगा, -3/2mr। तो कुछ कन्वर्ज करे होंगे बट ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाए होंगे, टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंडिंग होगा ना। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस हो गया ये, -3/2mr। तो पहला केस यहाँ पे रेस गया। अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये r प्लस ये 3/2mr। तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 3/2mr प्लस r। तो ये कितना आ गया, -3/2m+1 इंटू r। और फाइनली कहता पैरेलल जा रहे हैं, तो फाइनल v इज इन्फिनिट। रेज आ कहाँ से रहे हैं, 3/2 से, जा किस में रहे हैं, 1 में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस इज -r। तो इक्वेशन लिख दो, μ2/v माइनस μ1/u। u कितना, 3/2m+1 इंटू r इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, ये कितना वैल्यू आ रहा है, ये 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 1/2r। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो। तो 6 इज इक्वल टू 3m+2, ये आ गया 4, m आ गया 4/3। उल्टा केस भी कर सकते थे कि यहाँ से पैरेलल रेस मान लो, जहाँ पे मीट कर रही होगी वो तुम्हारे पास क्या होगा, mr का वैल्यू आ जाएगा। क्वार्टर सिलेंडर दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो क्या कह रहा है। फाइंड सेपरेशन बिटवीन द रेज इंटरसेक्टिंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। इग्नोर रेज पासिंग थ्रू ओ, ऑल्सो कंसिडर मार्जिनल रेज। देखो पहले रेज है, ये वाली मत लेना, बस ये क्यों नहीं लेना चाह रहा वो, देखो पहली सरफेस पे रेज इंसिडेंट हुए, ये तो नॉर्मल इंसिडेंस है, विदाउट रिफ्लेक्शन पास हो जाएंगे आगे सीधा। अब ये वाली जो रो है, इसके लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, इस सरफेस के लिए भी 0, तो ये भी बिना डेविएशन पास हो जाएगी। तो ये तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके, या ये तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो इसको नहीं कंसीडर करना, इसके अलावा रेज कंसीडर करो। अब देखो ये वाले जो रेज हैं, इनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत कम होगा, ये दूर जाके मीट करेंगे। जैसे जैसे दूर जा रहा है, मैंने बताया था फोकल लेंथ कम होता है, इसमें ना एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे टी आर होगा, उसके बाद कोई रेस वापस ही नहीं आ रहे होंगे। इसने बोला है कि देखो ये क्वार्टर सिलेंडर है और ये सर्कल का पार्ट है, ये उसका सेंटर है, तो ये मेरे पास नॉर्मल है। अगर ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस हो जाए तो रे यहां से ऐसे परपेंडिकुलरली जाएगा, इसके जो बाद वाले रेज हैं उसके लिए एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, उनका टी आर हो जाएगा, वो वापस ही रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो मैक्सिमम ये वाला रे है, ठीक है, इसका सेपरेशन कम है सबसे, और ये जो रेज हैं ये कहीं दूर मीट कर रहे हैं। तो हम दोनों केसेस निकालते हैं। एक तो मैं इस रे का डिस्टेंस निकालता हूं, पहले क्रिटिकल एंगल सॉल्व करो। क्रिटिकल एंगल कितना होगा इसका, 5/3 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। साइन थीटा सी कितना आ गया, 3/5, या थीटा सी कितना हो गया तुम्हारे पास, 37 डिग्री। तो ये 37 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना डिस्टेंस है r, ये कितना डिस्टेंस हो गया, दिस इज r cos 37, 4r/5, ठीक है। ये है 37, ये 53, ये फिर से 37, ये 37 है, ये डिस्टेंस भी निकालते हैं। तो सो दिस इज r, दिस इज 37, ये कितना होगा डिस्टेंस,
r 37, ये हो गया r cos 37, 4r/5, दिस इज r sin 37, 3r/5, और ये इसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो ये 37 है, ये 53, ये वाला निकाल दो, ये x कितना होगा, x विल बी tan 53, tan 53 इज 3r/5 अपॉन x, और ये कितना है, tan 53 होता है 4/3, तो x का वैल्यू कितना आ गया, इट इज 9r/20। तो ये टोटल यहां से इस पोजीशन से कितना डिस्टेंस हो गया, 5, ये 4r/5 प्लस 9r/20, तो यहां से टोटल डिस्टेंस हो गया इस O पॉइंट से 4r/5 प्लस 9r/20, एलसीएम ले लेना, ठीक है, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25r/20 या 5r/4, तो यहां से 5r/4 या इस सरफेस से ये कितना डिस्टेंस है, 5r/4 माइनस r, ये होगा r/4 आ गया। जो बाकी के रेज हैं वो किसी दूर डिस्टेंस पे मीट करेंगे, वो भी निकालते हैं, ये रेज यहाँ पे कहीं, ये रेज, तो सबसे जो ज़्यादा डिस्टेंस जाके मीट करेंगे ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज़्यादा पास में होंगे, मैंने तुम्हें बताया जैसे सब दूर जाते हैं फोकल लेंथ बढ़ता है, तो इन रेस के लिए ये सबसे दूर जाके मीट करेंगे। तो अगर जो रेस सबसे मैक्सिमम सेपरेशन कितना आएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज़्यादा पास में होंगे, तो इसके लिए तो हम इनको ना प्रेक्सियल रेस कंसीडर कर सकते हैं, और इसके लिए तो मुझे फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है, कहाँ से रेज आ रहे हैं 5/3, कहाँ पे जा रहे हैं 1, ये रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि उसमें हम पेरेक्सियल रेज ही सॉल्व करते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज़्यादा पास में है। तो रेज जा किस में रहे हैं, 1 में, आ कहाँ से रहे हैं 5/3, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, यहाँ से रेज आ रहे हैं, इसमें जा रहे हैं μ2 माइनस μ1/r, इसका r कितना है, r इज माइनस r, तो 1/v, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2/3r, या v कितना आ गया 3r/2, तो ये रेस कहाँ पे मीट कर रहे हैं, 3r/2, ये रेस मीट कर रहे हैं r/4 पे, और वो रेस इस सरफेस से कितने पे मीट कर रहे हैं, 3r/2, तो इनमें गैप कितना है, ये रेज यहाँ पे मीट कर रहे हैं, इसके बीच वाले रेज आगे कहीं मीट कर रहे हैं, मैक्सिमम यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, 3r/2, तो सारे रेज इसके बीच में कहीं होंगे, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, 3r/2 माइनस r/4, यहाँ से सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5r/4। तो ये तुम्हारे पास एक जिसका TR हो रहा है, जैसे दूर जा रहा हूँ फोकल लेंथ कम होता है तो ज़्यादा पास में मीट करेंगे, ये रेस थोड़े दूर मीट कर रहे थे, तो हमने एक तो पेरेक्सियल रेस इनका फाइंड कर लिया, इनका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, इनका मिनिमम डिस्टेंस होगा। इसका एक रीजन मैंने बताया था, इसको क्या कहते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन, चेंज इन फोकल लेंथ डिफरेंट पार्ट्स की वजह से। देखो पैरेलल रेज आ रहे हैं इस सरफेस पे, इन रेस के लिए कहीं और फोकल लेंथ है, और ऊपर वाले रेस के लिए फोकल लेंथ यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर वाले रेस तो पास ही नहीं कर पा रहे, तो दिस इज स्फेरिकल एब्रेशन।